प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? आखिर क्यों इतने अधिक लोगों में से आपको चुना गया? आखिर क्यों आपके परिवार में से केवल और केवल आपको चुना गया? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर योजना है, एक उत्तम योजना है। और उत्तम योजना का एक भाग आज हम देखेंगे कि आखिर परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको क्यों चुना, क्यों हमें अलग किया, क्यों, क्या कारण है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको नमक और ज्योति कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। और नमक का क्या काम है? नमक का काम है भोजन पदार्थ को स्वादिष्ट करना। बिना नमक के कोई भी भोजन पदार्थ स्वादिष्ट नहीं होता है। जब उसमें नमक डाला जाता है तब वो स्वादिष्ट हो जाता है। मीन्स जैसे नमक के अंदर एक स्वाद है, वैसे आपके अंदर भी एक स्वाद परमेश्वर ने डाला हुआ है। और उस स्वाद को लेकर आपको लोगों तक जाना है ताकि आप उन्हें उस स्वाद को दे सकें और वे उस स्वाद का आनंद उठा सकें। नमक का दूसरा काम है भोजन पदार्थों को सड़ने से बचाना। तो आपके अंदर परमेश्वर ने वो स्वाद डाला हुआ है, वो गुण डाला हुआ है, जिसके कारण आप दुनिया के लोगों को सड़ने से, मरने से बचा सकते हैं। कैसे? आप उन्हें प्रभु यीशु के नाम का सुसमाचार देकर उन्हें परमेश्वर के राज्य में शामिल कर सकते हैं। उन्हें नरक की मृत्यु से बचा सकते हैं, उन्हें सड़ने से बचा सकते हैं। उनके जीवन को आप स्वादिष्ट बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। दूसरी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम ज्योति के समान हो। ज्योति का क्या काम है? ज्योति का काम होता है प्रकाश देना। अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो रात को पूरा अंधेरा रहेगा और आप अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे, आप कहीं भी जा नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपके घर में लाइट है, बल्ब जला हुआ है, तो आप आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कोई भी सामान उठा सकते हैं, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होगी। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे अंदर मैंने वो प्रकाश डाला हुआ है। तुम्हारा काम क्या है? लोगों को सही रास्ता दिखाना। तुम्हारा काम क्या है? ज्योति का क्या काम होता है? प्रकाश देना। तुम्हारा काम भी लोगों को प्रकाश देना है। और वो प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो आपके और मेरे अंदर वास करता है। हम ज्योति हैं। हमें उस प्रकाश को लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग उस अंधकार से बाहर निकलें, ताकि वो अपने जीवन को अंधकार में न बिताएं, बल्कि वहां से बाहर निकल आए, ज्योति में चलने लगे, प्रकाश में चलने लगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना, हम सबको चुना है। यदि आप आगे 16 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जिस प्रकार से एक ज्योति पूरे घर को प्रकाश देती है, सब लोगों को प्रकाश देती है, उसी प्रकार से आपका काम है लोगों को प्रकाश देना। अपने भले कामों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा, प्रभु के सुसमाचार के द्वारा उनको ज्योति में लेकर के आना। अब प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार तुम्हारे भले कामों को देखकर, जो ज्योति के समान जो तुम भले काम लोगों के बीच में करोगे, उन भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। आप जानते हैं, हम सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये हम सभी कहते हैं कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन कभी आपने सोचा कि कैसे प्रभु का नाम पवित्र माना जाए? क्या मेरे बोलने से परमेश्वर का नाम पवित्र हो जाता है? नहीं, वो पहले से ही पवित्र है।
लेकिन इस धरती पर वो कैसे पवित्र ठहरेगा? आपके और मेरे भले कामों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा उसका नाम पवित्र ठहरेगा, क्योंकि हमारे कामों को देखकर लोग कहेंगे कि हाँ, इनका परमेश्वर पवित्र है, इनका परमेश्वर महान है, इनका परमेश्वर जिसके ये पीछे चलते हैं वो प्रेम करने वाला है, उसने इन्हें अच्छी शिक्षा दी है, वो भला परमेश्वर, वो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम को पवित्र कहेंगे जब आप और मैं अच्छे कामों को करते हैं, भले कामों को करते हैं। परंतु आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन अभी भी गलत कामों में हैं। उनकी टेस्टिमनी अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छी नहीं है, उन्होंने अपने गलत कामों को पूर्ण रूप से छोड़ा नहीं है, लेकिन मसीह में है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको उन गलत कामों को छोड़कर एक ज्योति के समान, एक नमक के समान अपने जीवन को व्यतीत करना है, लोगों को प्रकाश देना है, लोगों को बचाना है, उन्हें अंधकार से आपको बाहर निकालना है, उन्हें छुड़ाना है, आपको उन्हें नरक की आग से बचाना है और भले भले कामों को करना है। जब आप इन भले कामों को करेंगे तब लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, आपके कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। तो समझ रहे हैं दोस्तों, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों आखिर इतनी बड़ी भीड़ से आपको चुना, क्यों आपको बुलाया है? उसका कारण यही है कि आप नमक और ज्योति हो, आपके भले कामों को देखकर जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, इस संसार में भेजा है कि आपके द्वारा उसका राज्य इस धरती पर फैले, आपके द्वारा उसके नाम को महिमा मिले, आपके द्वारा उसका नाम इस धरती पर पवित्र ठहरे। इसलिए आपको चुना गया है। अपनी बुलाहट को पहचाने और अपनी बुलाहट के योग्य चाल चले, अपने व्यवहार को बदले, अपने जीवन शैली को बदले, प्रभु के पीछे चले, उसके बताए हुए मार्गों पर चले। निश्चय प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा और आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।